नमस्ते दोस्तों, स्टडी टू विन एजुकेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान से संबंधित राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। Who is authorized to decide over a dispute regarding the disqualification of member of parliament? A. Speaker of Lok Sabha. B. President. C. Election Commissioner. D. A committee set up by the parliament. सही जवाब ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न, Who among the following was never the Lok Sabha speaker? ऑप्शन ए के सुंदरम, बी G.S. धिलोन, सी बलिराम भगत एंड डी हुकुम सिंह। और इसका सही जवाब ऑप्शन ए के सुंदरम। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? ऑप्शन ए 62 ईयर्स, बी 68 ईयर्स, सी 60 ईयर्स एंड डी 65 ईयर्स। सही जवाब ऑप्शन डी 65 ईयर्स। अगला प्रश्न है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ ऑप्शन ए प्रेसिडेंटल फॉर्म गवर्नमेंट, बी कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सी पार्लियामेंट्री सिस्टम, डी बाइकैमरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सही जवाब ऑप्शन बी कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अगला प्रश्न है, मिस्टर पी.वी. नरसिम्हा राव इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए 7th, बी 6th, सी 5th एंड डी 9th। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 9th। अगला प्रश्न है, इन 2011 द प्रेजेंट मेजॉरिटी लीडर ऑफ द लोकसभा इज। ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी, बी सुषमा स्वराज, सी मीरा कुमार एंड डी मनमोहन सिंह। सही जवाब है ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी। अगला प्रश्न है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज। ऑप्शन ए फेडरल, बी यूनाइटरी, सी पार्लियामेंट, डी फंडामेंटल सी फेडरल इनफॉर्म एंड यूनाइटरी इन स्पिरिट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फेडरल इनफॉर्म एंड यूनाइटरी इन स्पिरिट। अगला प्रश्न है, द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फार्मर्स इज। ऑप्शन ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, बी फंडामेंटल राइट्स, सी प्रियम्बल्स एंड डी सिटीजनशिप। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रियम्बल्स। अगला प्रश्न है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बारोड द आइडियाज ऑफ द प्रियम्बल फ्रॉम द। ऑप्शन ए इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन एंड डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। सही जवाब ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। What is the minimum permissible age for employment in any factory or mine? Option A 12 years, B 14 years, C 16 years, D 18 years। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 14 years। हमारा अगला प्रश्न है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाय द। ऑप्शन ए गवर्नर जनरल, बी ब्रिटिश पार्लियामेंट, सी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंड डी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सही जवाब है ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, सी तेज बहादुर सप्रू, डी सी राजगोपालाचारी। सही जवाब है ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, विच वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? ऑप्शन ए पी.टी. जवाहरलाल प्रसाद, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एंड डी सी राजगोपालाचारी। सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है,
द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर अगला प्रश्न है द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मीट ऑन ऑप्शन ए 6 December 1946, बी 9 December 1946, सी 20th February 1947 एंड डी 3rd June 1947। सही जवाब है ऑप्शन बी 9 December 1946। ऑप्शन बी अगला प्रश्न द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज जनरली नोन एज ऑप्शन ए लोकसभा, बी पार्लियामेंट, सी राज्यसभा एंड डी एडी हॉक कमेटी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राज्यसभा। अगला प्रश्न है द प्रेसिडिंग चेयरमैन ऑफ द लोकसभा इज फॉलोइंग ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी वाइस प्रेसिडेंट एंड डी इलेक्टेड फ्रॉम द लोकसभा मेंबर्स। सही जवाब है ऑप्शन डी इलेक्टेड फ्रॉम द लोकसभा मेंबर्स। हमारा अगला प्रश्न है इन अ पार्लियामेंट फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट रियल पावर्स ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, सी गवर्नमेंट एंड डी लोकसभा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अगला प्रश्न इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर a replica of the heads of the state of which country? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी यूएसए, सी आयरलैंड, डी रशिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रिटेन। अगला प्रश्न है द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन यूनियन हैज द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज द ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, बी प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, सी ब्रिटिश मोनर्च एंड डी प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रिटिश मोनर्च। अगला प्रश्न है द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी was derived from ऑप्शन ए फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बी अमेरिकन रिवॉल्यूशन, सी रशियन रिवॉल्यूशन एंड डी नन ऑफ दीज। सही जवाब है ऑप्शन ए फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगला प्रश्न है हु एडमिनिस्ट्रेट द ऑथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सी प्राइम मिनिस्टर एंड डी वाइस प्रेसिडेंट। सही जवाब है ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, बी लीगल राइट्स, सी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड डी नेचुरल राइट्स। सही जवाब है ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स। अगला प्रश्न है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन माइनॉरिटीज ऑन द basis of option A religion, B caste, C population and D color। सही जवाब है ऑप्शन ए रिलीजन। अगला प्रश्न है ऑन whom does the constitution confirm special responsibility for the enforcement of fundamental rights? On whom does the constitution confirm special responsibility for the enforcement of fundamental rights? Option A Parliament, B Supreme Court, C President, D State Legislature। सही जवाब है ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है द बजट इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर टू द ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी लोकसभा एंड डी राज्यसभा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लोकसभा। हमारा अगला प्रश्न है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज
launched a new scheme for the girl child? Option A, Rajlakshmi. B, Rani Bitya. C, Dhanalakshmi. D, आनंदिता। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धनलक्ष्मी। अगला प्रश्न है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज इज अगला प्रश्न है, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज इज अगला प्रश्न है, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज इज envisaged in which of the following article? Option A 14, B 29, C 19 and D 32। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 29। हमारा अगला प्रश्न है, द प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट means that the state is ruled by option A the president, B a caretaker government, C the CM nominated by the president and D the governor of the state। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी द गवर्नर ऑफ द स्टेट। हमारा अगला प्रश्न है, अंडर which article of the constitution is the president rules promulgated on any state in India? Option A 352, B 356, C 360 and D 370। सही जवाब है ऑप्शन बी 356। अगला प्रश्न है, in which of the following years was the Dowry Prohibition Act passed in India? In which of the following year was the Dowry Prohibition Act passed in India? Option A 1967, B 1961, C 1952 and D 1959। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1961। अगला प्रश्न है, द ग्रेटर वन horned rhino is listed under the schedule? Option A 2, B 5, option A 2, B 6, 3, C 4, D 1। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1। अगला प्रश्न, विच वन इज नोन एज लोअर हाउसेस? और इसका सही विच वन is known as lower house? Option A लोकसभा, B राज्यसभा, C विधानसभा and D विधान परिषद। सही जवाब है ऑप्शन ए लोकसभा। अगला प्रश्न है, which constitutional article lays down the provision for a national commission for SC and ST? और इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्टिकल 337, बी 334, सी आर्टिकल 338 एंड डी आर्टिकल 339। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आर्टिकल 338। हमारा अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्लेस्ड Morarji Desai as the Prime Minister of India in 1979? Who among the following replaced Morarji Desai as the Prime Minister of India in 1979? इसका ऑप्शन ए चंद्रशेखर, बी जगजीवन राम, सी चरण सिंह एंड डी देवीलाल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चरण सिंह। अगला प्रश्न है,
Which of the following is required under Article 108 of the Constitution of India to summon a joint sitting of the two houses of Parliament? Option A. Intention of the President. B. Satisfaction of the President. C. Instruction of the President. And D. कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न है, द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट, बी, राज्यसभा एंड लोकसभा, सी, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, एंड डी, नन ऑफ द एबो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। अगला प्रश्न है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन abolishes untouchability? Option A, Article 14, B, Article 15, C, Article 17, and D, Article 19। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्टिकल 17। अगला प्रश्न है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ड्राफ्टेड एंड अनएक्टेड इन विच लैंग्वेज? ऑप्शन ए, हिंदी, बी, इंग्लिश, सी, तमिल, एंड डी, तेलुगु। सही जवाब है ऑप्शन बी, इंग्लिश। अगला प्रश्न है, द पावर टू ग्रांट ऑफ रिफ्यूज लीव to the Comptroller and Auditor General shall vest in. The power to grant or refuse leave to the Comptroller and Auditor General shall vest in the option A, Finance Minister, B, President, C, Prime Minister, and D, Chief Justice of India। सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न है, विच आर्टिकल्स एम्पावर्स पार्लियामेंट टू फॉर्मुलेट लॉ ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट? ऑप्शन ए, 115, बी, 183, सी, 221, एंड डी, 249। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 249। अगला प्रश्न है, विच कमिटी गेट स्पेशल प्रोविजन? ऑप्शन ए, सिख कमिटी, बी, मुस्लिम कमिटी, डी, हिंदू कमिटी, एंड डी, एंग्लो इंडियन कमिटी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एंग्लो इंडियन कमिटी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी वॉज बेस्ड ऑन गांधीयन फिलॉसफी? Which of the following directive principles of the state policy was based on Gandhian philosophy? Option A, organization of village panchayats, B, equal wages for equal labor, C, protection of laborers, and D, all of the above। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। अगला प्रश्न, हु सेड दैट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मीन्स वन इंडिविजुअल एंड वन वोट? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, एम गांधी, सी, डॉक्टर अंबेडकर, एंड डी, सरदार पटेल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर अंबेडकर। अगला प्रश्न, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द चक्रा of the Indian national flag? Option A, 20, B, 24, 3, 32, and D, none of these। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 24। हमारा अगला प्रश्न है, who decides that a bill is a money bill? Option A, chairman of Rajya Sabha, speaker of Lok Sabha, सी, प्रेसिडेंट, डी, फाइनेंस मिनिस्टर। सही जवाब है
ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगला प्रश्न, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन ए आर्टिकल 80, बी आर्टिकल 82, सी आर्टिकल 87 एंड डी आर्टिकल 86। सही जवाब है ऑप्शन सी आर्टिकल 87। अगला प्रश्न, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। ऑप्शन ए पार्ट 12, बी पार्ट 14, सी पार्ट 13 एंड डी पार्ट 11। सही जवाब है ऑप्शन बी पार्ट 14। अगला प्रश्न है, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST शॉल बी मेड by which constitutional institution? Option A parliament, B executive, C judiciary and D state legislature। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पार्लियामेंट्री, ऑप्शन ए पार्लियामेंट। अगला प्रश्न है, which one of the following is not correctly matched election years? ऑप्शन ए 7th लोकसभा 1982, बी 11th लोकसभा 1996, सी 9th लोकसभा 1989 एंड डी 13th लोकसभा 1999। और सही जवाब है ऑप्शन ए 7th लोकसभा 1982। और हमारा आखिरी प्रश्न है, right to education has been included into the fundamental rights by the option A constitution 71st amendment, B constitution 93rd amendment, C constitution 86th amendment and D constitution 103rd amendment। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी Constitution 86th Amendment, by which amendment of the Constitution Delhi has been made national capital region। Option A 69th, B 73rd, C 17th and D 75th। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 69th। अगला प्रश्न है, the concept of basic structure of the Constitution was propounded by the Supreme Court in the case of option A Yusuf versus State of Bombay 1954, B Golaknath versus State of Punjab 1967, C Chitralekha versus State of Mysore 1964 and D Keshavananda Bharati versus State of Kerala 1973। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। अगला प्रश्न, व्हेन द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए 1986, बी 1974, सी 1981, डी 1971। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1986। अगला प्रश्न है, द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एग्जामिन्ड बाय ऑप्शन ए द एस्टिमेट कमिटी, बी पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी, सी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एंड डी नन ऑफ द एबो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। अगला प्रश्न, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कन्फर्म द लाइफ टाइम कैबिनेट मेंबर स्टेटस टू इट्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। ऑप्शन ए केरला, बी गुजरात, सी गोवा, डी ओडिशा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गोवा। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द preamble to the Constitution, India is option A
Norwegian Democratic Republic, B. Norwegian Socialist Skeluer Democratic Republic, C. Norwegian Socialist Democratic Republic, and D. Norwegian Skeluer Democratic Republic। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नॉर्वेजियन सोशलिस्ट स्केल्यूअर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री एज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए, हिंदुस्तान दैट इज भारतवर्ष, बी, इंडिया दैट इज हिंदुस्तान, सी, इंडिया दैट इज भारत, एंड डी, भारत देश दैट इज इंडिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडिया दैट इज भारत। अगला प्रश्न है, द टर्म्स लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फर्टिनिटी यूज्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इंस्पायर्ड बाय विच रिवॉल्यूशन। ऑप्शन ए, रशियन रिवॉल्यूशन, बी, चाइनीज रिवॉल्यूशन, सी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एंड डी, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगला प्रश्न है, द नेशन ऑफ अपहोल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज कंटेन्ड इन। ऑप्शन ए, प्रियम्बल, बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी, फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड डी, फंडामेंटल राइट्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रियम्बल्स। अगला प्रश्न है, द कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ स्टेट सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ द पीपल इज हाईलाइटेड इन आर्टिकल। ऑप्शन ए, 345, बी, 362, सी, 361, एंड डी, 330। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 330। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स पावर टू द प्रेसिडेंट ऑफ which of the following article of the Constitution of India provides power to the President for promulgating ordinance? Option A, Article 77, B, Article 111, C, Article 123, and D, Article 143। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्टिकल 122। अगला प्रश्न है, विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ऑप्शन ए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, बी, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका, सी, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, डी, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। अगला प्रश्न है, अ मोशन फॉर रिमूवल ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज टू बी पास्ड बाय। ऑप्शन ए, a simple majority of the lower house of the parliament, B, a 2/3 majority of the upper house of the parliament, C, a majority of the total membership of each house, and D, a majority of the total membership in each house and by a majority of not less than 2/3 of that house प्रेजेंट एंड वोटिंग। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप इन ईच हाउस एंड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन
2/3 of that house present and voting. अगला प्रश्न है हु अपॉइंट्स द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर. ऑप्शन ए चीफ मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर एंड डी गवर्नर. और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गवर्नर. अगला प्रश्न है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ द टर्म ऑफ. ऑप्शन ए 5 years, बी 3 years, सी 6 years एंड डी 2 years. और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6 years. अगला प्रश्न है विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. और इसका ऑप्शन ए आर्टिकल 309A, बी आर्टिकल 38, सी आर्टिकल 36 एंड डी आर्टिकल 35. और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आर्टिकल 39A. अगला प्रश्न है द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया यूनियन हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज द. ऑप्शन ए ब्रिटिश मोनर्च, बी प्रेसिडेंट ऑफ USA, सी प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट एंड डी प्रेसिडेंट ऑफ रशिया. और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रिटिश मोनर्च. अगला प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू एंड डी वल्लभ भाई पटेल. और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर. हमारा अगला प्रश्न है द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर. ऑप्शन ए इलेक्टेड डायरेक्टली, बी मोस्टली नॉमिनेटेड, सी इलेक्टेड डायरेक्टली as well as indirectly and D elected by members of the legislative assemblies. और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज. अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन ए प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, बी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सी फेडरल गवर्नमेंट एंड डी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट. हमारा अगला प्रश्न है हाउ कैन द मेंबर ऑफ जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बी इंक्रीज्ड. ऑप्शन ए बाय अ प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन, बी बाय अ parliamentary act, C by an amendment of the Constitution of India and D by a representation from the Supreme Court. और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बाय अ पार्लियामेंट्री एक्ट. हमारा अगला प्रश्न है आर्टिकल 51A के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ. ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट, बी फंडामेंटल ड्यूटीज, सी गर्ल्स एजुकेशन एंड डी वुमेन एजुकेशन. और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज. अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शॉल अ मनी बिल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड in the Council of States. Option A Article 354, B Article 109, C Article 298 and D Article 193. और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आर्टिकल 109. हमारा अगला प्रश्न है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ द पैरोडीइंग पावर ऑफ द गवर्नर. ऑप्शन ए आर्टिकल 189,
B. Article 161, C. Article 173 and D. Article 150। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आर्टिकल 161। हमारा अगला प्रश्न है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर। ऑप्शन ए 1986, बी 1987, सी 1988 एंड डी 1989। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1986। हमारा अगला प्रश्न है लक्षद्वीप कम्स अंडर द जुडिकल जुरिडिक्शन ऑफ। ऑप्शन ए गोवा हाई कोर्ट, बी कर्नाटका हाई कोर्ट, सी केरला हाई कोर्ट एंड डी तमिलनाडु हाई कोर्ट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केरला हाई कोर्ट। अगला प्रश्न है व्हाट इज नोन एज द शील्ड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ऑप्शन ए रिकॉल, बी पब्लिसाइड, सी रेफरेंडम एंड डी इनिशिएटिव। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रेफरेंडम। अगला प्रश्न है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ऑप्शन ए आर्टिकल 315, बी आर्टिकल 318, सी आर्टिकल 317 एंड डी नन ऑफ द एबो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नन ऑफ द एबो। अगला प्रश्न प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज रिप्लेस्ड बाय NITI आयोग ऑन। ऑप्शन ए 1 जनवरी 2014, बी 1 जनवरी 2015, सी 1 जनवरी 2016 एंड डी 1 जनवरी 2017। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015। अगला प्रश्न है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंडियन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट। ऑप्शन ए आर्टिकल 79, बी आर्टिकल 80, सी आर्टिकल 81 एंड डी आर्टिकल 83। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आर्टिकल 79। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू विच एक्ट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूट। ऑप्शन ए प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1991, बी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1992, सी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1995। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। अगला प्रश्न है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अ आर्टिकल 356 been imposed for the maximum number of times till July 2022। ऑप्शन ए मणिपुर, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी पंजाब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंटेन्स द composition of the legislative council in the state। ऑप्शन ए 170, बी 171, सी 172, डी 173। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 171। अगला प्रश्न है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू 15% of the total number of members of the Lok Sabha। ऑप्शन ए 93rd Amendment 2003, B 89th Amendment 2001, C 91st Amendment 2003 and D 91st Amendment 2002। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 91st Amendment 2003। अगला प्रश्न विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द हाई कोर्ट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन ए आर्टिकल 32, बी आर्टिकल 124, आर्टिकल 124, सी आर्टिकल 2026
Article 226 and D Article 229। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आर्टिकल 226। अगला प्रश्न, व्हेन वॉज द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? ऑप्शन ए 26 August 1947, बी 29 August 1947, सी 22 November 1947 एंड डी 19 जुलाई 1946। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 29 August 1947। अगला प्रश्न है, बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया दादर एंड नगर हवेली वेयर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ? ऑप्शन ए इंग्लिश, बी फ्रेंच, सी पोर्तुगीज एंड डी अफगान्स। ऑप्शन और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पोर्तुगीज। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अज्यूम्ड ऑफिस ऑन 26 January? ऑप्शन ए मेहरचंद महाजन, बी पतंजलि शास्त्री, सी हर्लिका कनाई एंड डी बी के मुखर्जी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हर्लिका कनाई। और अगला प्रश्न है, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज? ऑप्शन ए 22, बी 17, सी 97 एंड डी 12। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 12। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डील विद द सब्जेक्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? ऑप्शन ए बलवंतराय मेहता कमिटी, सी बी कोठारी कमीशन, सी वीरप्पा मोइली कमिटी एंड डी वेंकटचालिया कमीशन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बलवंतराय मेहता कमिटी। अगला प्रश्न है, टोटल नंबर ऑफ 6 फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज? ऑप्शन ए 12, बी 5, सी 6, डी 8। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6। अगला प्रश्न है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन? ऑप्शन ए 18 July 1947, बी 20 July 1947, सी 14 August 1947 एंड डी 20 July 1946। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 18 July 1947। अगला प्रश्न, फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया हु डिटरमाइन द सैलरीज एंड अलाउंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम? ऑप्शन ए यूनियन कैबिनेट, बी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, सी कैबिनेट सेक्रेटरी एंड डी पार्लियामेंट बाय लॉ। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पार्लियामेंट बाय लॉ। अगला प्रश्न, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर द पंचायती राज एंड अर्बन सेल्फ गवर्निंग इंस्ट्रक्शन वॉज अकॉर्डेड? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी पी.वी. नरसिम्हा रॉय एंड डी अटल बिहारी वाजपेयी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पी.वी. नरसिम्हा रॉय। अगला प्रश्न, इन इंडिया व्हेन बोथ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट्स हैपन टू बी vacant simultaneously, who will discharge the duties of the president? Option A Prime Minister, B Union Home Minister, C Speaker of Lok Sabha and D Chief Justice of India। और इसका सही जवाब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट कंसिस्ट
of more than 500 and not less than 60 member, but which one of the following state has 32 members? Option A दिल्ली, B सिक्किम, C गोवा एंड D पौंडीचेरी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिक्किम। अगला प्रश्न, इन द यूनियन गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द। ऑप्शन ए, in the union government the council of ministers is collectively responsible to the। option A prime minister of India, B lok sabha, C lok sabha and rajya sabha and D union cabinet। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोकसभा। अगला प्रश्न, अंडर हुज डायरेक्ट सुपरविजन इज द लोकसभा सेक्रेटरीट। ऑप्शन ए कैबिनेट सेक्रेटरी, बी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगला प्रश्न, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए 10, बी how many members can be nominated to the Rajya Sabha by President of India? Option A 10, B 12, C 14 and D 18। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 12। अगला प्रश्न है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बी यूनियन मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज, सी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड डी यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारा आखिरी प्रश्न है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी मिनिस्टर ऑफ मॉनेटरी अफेयर्स एंड डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह के वीडियो लगातार पाने के लिए हमारे चैनल स्टडी टू विन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।